अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने चाहा हमेशा वही हो के रहा और वही हो के रहेगा। रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी के कतरात से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा दुरूद लामहदूद आकाए नामदार पैकरे हुस्न जमाल साहिबे शर्फ़ व कमाल और पूरी कायनात के सरदार हज़रत सैयदा आमिना के लाल शिमा कबीर रब के हबीब जग के हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए, आपकी पाकीज़ा आल के लिए, आपके सहाब के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे मोहब्बत करने वालों, इश्क़ करने वालों, प्यार करने वालों पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र आप हज़रात जानते हैं कि शहंशाहे लाहौर हज़रत अबुल हसन सैयद अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल जुनाबी गज़नवी जुनेदी हनफी अल मरूफ़ दाता साहब अलैहि रहमहुल्लाहु ताला का उर्से मुबारक है। और आज के इस मुख्तसर वक़्त में मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि आपके बारगाहे आलिया में चंद कलिमात अर्ज़ किए जाएँ, आपकी हयात तय्यबा के बारे में कुछ अल्फाज, कुछ मारूज़ात पेश की जाएँ। दुआ करता हूँ वली कामल हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इसके वसीला और सदका से हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत की कामयाबियाँ भी हमें अता हो जाएं। वली होने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ईमान वाला होना। पहली शर्त यह है कि इंसान ईमान वाला हो और ऐसा ईमान वाला हो कि जैसा अल्लाह चाहता है, जैसा उसका महबूब चाहता है। ये जितने प्यारे चेहरे हुज्जाजे कराम वाले हैं, अर्ज़ किया था सामने आ जाया करें। ऐसा तुसी भी आओ, ऐसा तुसी भी आओ, मुड़ मुड़ वेंदे थे सामने बवो ना, बुज़ुर्ग सामने बैठा करें, क्योंकि नज़र में जब नज़र मिलती है तो फिर बरक़ात का नज़ूल हो जाता है। तो सामने नूरानी चेहरे सामने होंगे तो गुफ्तगू करना आसान हो जाती है। अल्लाह और उसके महबूब के हुक्म के मुताबिक जो इंसान ज़िंदगी गुजारे वो अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का प्यारा होता है। और अल्लाह का प्यारा बनने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की हिकमतों को समझा जाए, अल्लाह की कुदरतों को जाना जाए। कुरान मजीद में बारहा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल सीरू फिल अर्द, निकलो और ज़मीन की सैर करो।
और देखो जा कर के अल्लाह ताला ने क्या क्या नज़ारे बनाए हैं और क्या क्या कुछ तेरे लिए अल्लाह ने तैयार किया। बारहा फरमाया कुल सीरू फिल अर्द, जाओ ज़मीन की सैर करो, जाओ निकलो ज़मीन की तरफ। तो फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि अल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग अपने अंदर मुजाहदा करते हैं, अपने अंदर तलाश करते हैं, अपने रब की तलाश में लग जाते हैं, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इकबाल बड़ी खूब बात करके, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो फरमाया जो बंदा अपने अंदर मुजाहदा करता है, अपना चेकअप आप करता है, तो फरमाया फिर होता क्या है कि अल्लाह ताला उसके लिए अपनी तरफ आने के रास्ते खोल देता है। अल्लाह अपनी तरफ आने की राहें दिखा देता है कि मेरे तक तुम कैसे पहुंचोगे, मुझे तुम कैसे हासिल करोगे। फिर अल्लाह ताला उन राहों को हमवार कर देता है। और कैसे हम अपने रब को तलाश कर सकते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं और हदीस सही मुस्लिम, सही बुखारी और इब्न माजा के अंदर मौजूद है। हुजूर ने फरमाया कि अल इहसानु अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु, कि तुम एहसान को अगर समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो एहसान इस चीज़ का नाम है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अपने रब को देख रहे हो। सामने तुम्हारे रब है, तुम्हारा खुदा सामने है, अल्लाह तुम्हारे सामने है, तो इस तरह इबादत करो कि तुम अपने रब को देख कर इबादत कर रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। हमें अगर ये जज्बा पैदा नहीं होता या ये जहन नहीं बनता कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो फरमाया ये ज़रूर होना चाहिए कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह की नज़र में हूँ, अल्लाह ने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो कोई शख्स था तो पहाड़ी पे बैठा शराब पी रहा था, पास उसके शराब की बोतल थी, पास उसके प्याला पड़ा हुआ था, तो वो शराब पी रहा था। तो वो तेज़ हवा आई तो बोतल भी गिर गई, टूट गई और प्याला भी टूट गया। अब ये चूँकि अपने नशे में बैठा हुआ था तो इसने मुंह से कुछ बेअदबी के अल्फाज निकाले, कहने लगा रब्बा तू रब है के मत हैं, मेरी शराब भी तोड़ देती है तो मेरा प्याला भी तोड़ देता है। तो उसी वक़्त उसके चेहरे पर, उसके हाथों पर लानत पड़ना शुरू हो गई, लानत की स्याही उसके जिस्म पर नमूदार होने लगी। और जब उसने देखा कि ये लानत मेरे जिस्म में नमूदार हो रही है तो साथ ही कहने लगा, या रब्बुल आलमीन मैं तो तेरा बंदा था और तू तो मेरा रब है, और अगर मैं ही गलत बोल बैठा था तो अल्लाह तू ही माफ़ कर देता। या रब्बुल आलमीन मुझे पता चल गया है कि मैं तेरी नज़र में हूँ, मैं समझा था शायद तूने मुझे अपनी नज़र से गिरा दिया है, मैं शराबी हूँ, शराब पीता हूँ और तू मेरी तरफ तवज्जो नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे गलत अल्फाज से निकलने से, मेरे जिस्म पर लानत पड़ने से मुझे पता चल गया कि या रब्बुल आलमीन मैं तो तेरी नज़र में हूँ, तो या रब्बुल आलमीन अगर मैं ही गलत कर बैठा था तो तू ही माफ़ कर देता। तो उसी वक़्त उसके जिस्म से लानत दूर होना शुरू हो गई और फिर उस शख्स ने सारी ज़िंदगी रोते 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 गुजार दी। तो हम हर वक़्त अल्लाह की नज़र में हैं। ये इंसान के दिल में एहसास इंसान को गुनाह से महफूज कर लेता है, ये एहसास इंसान को गुनाहों से दूर कर देता है कि मैं अल्लाह की नज़र से छुपा हुआ नहीं हूँ, मैं हर वक़्त हर लम्हा अल्लाह की बोले नज़र में हूँ, मैं अल्लाह की नज़र में हूँ। तो जब ये हम दिल में ख्याल करेंगे तो फिर गुनाह खुद ही छूट जाएंगे।
और नेकी का शौक़ खुद ही पैदा हो जाएगा कि हम अल्लाह की नज़र में हैं, अल्लाह हर वक्त मुझे और आपको देख रहा है। तो फिर ये ख्याल तो ज़रूर होना चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की नज़र में हैं। और मैं आज के इस चंद लम्हों में, चंद मिनटों में जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रब के प्यारे और रब के बड़े ही करीबी, क्योंकि रब के जो वली होते हैं वो रब के बड़े करीब होते हैं, वो अल्लाह के बड़े प्यारे होते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जो तुम औलिया से दुआ करवाते हो, बुजुर्गान दीन से दुआ करवाते हो, उलमा से दुआ करवाते हो, तो खुद कर लिया करो, तुम्हारी अल्लाह नहीं सुनता। ये एतराज़ करने वाले लोग जो है एतराज़ पैदा करते हैं और उनका मिशन होता है कि लोगों को उलमा से और अल्लाह वालों से दूर किया जाए कि जी खुद दुआ कर लो, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। अल्लाह तो नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शाह रग से ज़्यादा करीब है, तो फिर तुम खुद मांग लिया करो। तो मैं कहा करता हूँ कि मांगने वाले पे मुनहसर होता है कि वो रब के कितना करीब है। तो जो जितना करीब होता है तो फिर अल्लाह उसकी सुनता भी उतने करीब होकर के है। हालांकि अल्लाह सबकी शाह रग के करीब है। नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हारी शाह रग से ज़्यादा करीब हूँ। तो अगर यही बात को हम पकड़ लें तो फिर काबतुल्लाह जाने की तो ज़रूरत ख़त्म हो गई ना। फिर घर से उठकर मस्जिद की तरफ आने और मस्जिद में पहुंचकर बाजमात नमाज अदा करने की बात तो ख़त्म हो गई। अल्लाह तो शाह रग के करीब है, घर बैठ के बुला लो। तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ तरीका, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्लाम के भी तो हैं ना। अल्लाह शाह रग के करीब है, लेकिन फिर भी कहा मस्जिद के अंदर आना है और बाजमात नमाज अदा करनी है। फिर भी कहा मेरे घर आ जाओ तो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो यहां भी तो रब वही सुनने वाला है, फिर वहां क्यों बुला रहा है? तो यही वजह है कि अल्लाह वालों के करीब होने से, वो जैसे एक बुजुर्ग बात कर रहे थे कि जो करीब बैठता है फिर फयूज़ व बरक़ात का वो हकदार हो जाता है। तो कहने वाला फ़िलासफ़र कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि पास बैठने से कुछ मिले, पढ़ने से या और अंदाज से तो मिल सकता है, सिर्फ पास बैठने से कैसे मिल सकता है? उन्होंने अपने खादिम को बुलाया और कहा मुझे हवा दो। उसने पखे को हिलाया, पंखा हिलाने से हवा आ गई और हवा उसको भी लगने लगी जो पास बैठा था। कहा हवा आ रही है? कहा बिल्कुल आ रही है। कहा पंखा तो मेरे ऊपर हिला रहा है, हवा तुझे क्यों आ रही है? कहने लगा मैं पास बैठा हूँ इसलिए हवा आ रही है। फरमाया पास बैठने से अगर पंखे की हवा आ सकती है तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल क्यों नहीं हो सकता? तो अल्लाह वालों के पास बैठने से बहुत कुछ अता होता है। और वो हदीस शरीफ भी है, बात दूर निकलती जा रही है। हुजूर ने अच्छी सोहबत और बुरी सोहबत की पहचान भी बताई है कि अच्छी सोहबत के असरात इंसान के ऊपर होते हैं। मैं आज जो अर्ज़ करना चाहता हूँ हज़रत दाता गंज बख्श अलैहि रहमहुल्लाह ताला के हवाला से चंद गुजारिशात, चूँकि आपका उर्स मुबारक है और मैं चाहता हूँ कि चंद अल्फाज आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर दिए जाएँ ताकि आपके चाहने वालों में मेरा और आपका भी शुमार हो जाए। हज़रत दाता गंज बख्श अलैहि रहमहुल्लाह ताला की जो विलादत है वो पीर अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमहुल्लाह ताला के पैदा होने से 70 साल पहले हुई। यानी कि आप गौसे पाक का जो ज़माना है वो 70 साल बाद का है। हज़रत गौसे पाक फरमाया करते थे कि काश मैं दाता साहब का ज़माना पा लेता तो मैं उनके हाथ पर बैत कर लेता, मैं उनके हाथ पर बैत कर लेता। यानी कि कादरी सिलसिला जो है वो दाता साहब के 70 साल बाद सिलसिला ये शुरू हुआ पीर अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमहुल्लाह ताला से। और चिश्ती सिलसिला जो है वो सुल्तानुल हिंद हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमहुल्लाह ताला का, वो हज़रत दाता साहब के 136 साल बाद शुरू हुआ। और सोहरवर्दी सिलसिला हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमहुल्लाह से जो चला वो हज़रत दाता साहब के 139 साल बाद शुरू हुआ। और नक्शबंद सिलसिला हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी अलैहि रहमहुल्लाह ताला, नक्शबंद अलैहि रहमहुल्लाह ताला से जो शुरू हुआ वो हज़रत दाता साहब से 317 साल बाद शुरू हुआ। यानी कि कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी
और नक्शबंदी सिलसिला, ये चारों जो सलासल हैं ये हज़रत दाता साहब के बाद शुरू हुए। और जुनेदी सिलसिला जो हज़रत जुनेद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह ताला, ये आपकी विलादत से 182 साल पहले शुरू हुआ। तो इसलिए हज़रत दाता साहब जो थे वो इस सिलसिले में थे। जुनेदी और बगदादी सिलसिला जो आपका था ये हज़रत दाता साहब का था। एक मरतबा हज़रत दाता साहब अलैहि रहमतुल्लाह ताला सफ़र पर थे और दौरान सफ़र हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र अनवर पर पहुँचे। हज़रत बिलाल के रोज़े मुबारक पर हज़रत दाता साहब पहुँचे तो वहाँ आपकी कब्र अनवर पर आप तशरीफ़ फरमा थे। तो बैठे बैठे ऊँग आ गई और आपकी आँख लग गई, आप सो गए। तो जब आपकी आँख लगी तो मैं कहा करता हूँ वक्त बेदार हो गए। अल्लाह वालों की जब आंख बंद होती है तो फिर अल्लाह वक्त को बेदार कर देता है। दुआ किया करो अल्लाह ऐसी नींद अता करे कि जब वो नींद मिले तो फिर किस्मत जाग उठे। आप आंख लगी और आराम करने लगे तो जैसे आंख लगी तो आपने खुद को काबातुल्लाह में पाया, मक्कातुल मुकर्रमा में पाया। तो आप देखते हैं कि आपके सामने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है, वह दुहा वाला मुखड़ा है। ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ, आपकी ज़ियारत हुई और आपके इर्द गिर्द सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन बैठे हैं। यूँ लगता है कि जैसे चाँद के गिर्द सितारों का हाला हो, सितारे चाँद के गिर्द जैसे होते हैं। सहाबा किराम हुजूर के इर्द गिर्द तशरीफ़ फरमा हैं। कुर्बान उन सहाबा की अज़मत पर जो जब भी होते हैं हुजूर के साथ ही होते हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि सहाबा का हुजूर से इतना प्यार है कि ख्वाब में भी हुजूर अकेले नहीं आते हैं, ख्वाब में भी हुजूर अपने यारों को साथ लेके आते हैं। और दीदार करने वाले, ज़ियारत करने वाले सिर्फ हुजूर की दीदार, हुजूर की ज़ियारत नहीं करते, दीदार नहीं करते, साथ हुजूर के यारों का नज़ारा भी कर लेते हैं। तो मैं हुजूर के असहाब और आपके यार भी साथ हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने जब सर उठाया तो देखा हुजूर की गोद में एक बुजुर्ग हैं। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद मुबारक में एक बुजुर्ग हैं और हुजूर ने फरमाया, अली हजवेरी, ये जो मेरी गोद में बुजुर्ग है ये नुमान बिन साबित है और ये तुम्हारा इमाम है। फरमाया जब हुजूर ने ये हुक्म फरमाया तो फिर इमाम अबू हनीफा इमाम नुमान बिन साबित अलैहि रहमतुल्लाह ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, फिर मैं उस सिलसिले के अंदर मैंने खुद को शामिल कर लिया, अपने आप को मैंने हनफी सिलसिले के अंदर शामिल कर लिया। आज ऐसी बदबख्ती है और ऐसे कम इल्म और नाअहल लोग मौजूद हैं। हो सकता है आपकी किसी से इस हवाले से गुफ्तगू हो, हमारी तो चूँकि होती रहती है, ऐसे बदमज़हब मौलवियों से भी हमारा पाला पड़ता रहता है, बहस व मुबासा होता रहता है। तो एक बदबख्त मुझे कहने लगा कि तुम लोग जिसकी इक्तदा करते हो या जिसके तुम मुकल्लद हो, तकलीद करते हो इमाम अबू हनीफ़ा की। मैंने कहा हाँ हम करते हैं। कहने लगा उनको तो 4 हदीसें भी ज़ुबानी नहीं आती थी, 4 हदीसें भी ज़ुबानी नहीं आती थी। मैंने कहा मुझे तेरे दिमाग पर रश्क नहीं आ रहा, अफसोस हो रहा है। मैंने कहा 4 हदीसें तो हमारे जो तालिब इल्म होते हैं, जो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, 10-10, 20-20 हदीसें तो उनको आ रही होती हैं, और जिनकी फ़िक़्ह चल रही है उनको 4 हदीसें भी नहीं आती थी। यानी कि प्रोपेगेंडा इस कदर किया जाता है और ना अहली और ना इल्मी इस कदर है कि उनको पता ही नहीं कि इमाम होता कौन है। तो बहरहाल दादा साहब फरमाते कि मुझे हुजूर ने खुद फरमाया कि ये इमाम नुमान बिन साबित हैं, आपने इनकी पैरवी करनी है क्योंकि मेरी फ़िक़्ह को लेके चलने वाले ये नुमान बिन साबित हैं, यानी इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपका जो सिलसिला, आपने तकरीबन 300 सूफिया से इल्म सीखा,
हज़रत दाता गंज बख्श अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने 300 सूफिया से इल्म सीखा और शाम में एक ऐसी हस्ती और एक ऐसे अल्लाह के वली आपकी उनसे मुलाकात हुई जिन्होंने 60 साल गार में गुजार करके अपने अल्लाह की इबादत की थी। 60 साल इबादत की। मेहनत लगती है, इसमें मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। आसान नहीं है इंसान से फरिश्ते बनना, मगर लगती है इसमें मेहनत ज़्यादा। इंसान फरिश्तों से आला है लेकिन मेहनत करना पड़ती है, अपने रब की इबादत करना पड़ती है, अपने रब को जानना पड़ता है, अपने रब को पहचानना पड़ता है। तो फरमाया वहां पे मेरी मुलाकात अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन अल खतक से हुई, जो उस वक़्त के अब्दाल थे, अब्दाल में आपका शुमार होता था। उनसे मेरी मुलाकात हुई जिनमें रियाकारी नहीं थी, जिनमें दिखावा नहीं था। वो बावजूद इसके कि अब्दाल थे, सूफ़ी थे, लेकिन गरीबों वाला लिबास, सादगी वाला लिबास पहनते थे और सूफिया वाला लिबास आप इस्तेमाल नहीं करते थे, एक सादगी थी। लेकिन आज हम समझते हैं कि शायद जब तक बड़ा जुब्बा नहीं पहन लेंगे या बड़ी दस्तार सर पे नहीं रख लेंगे तो हम सूफ़ी नहीं बनेंगे, या हमारा मिजाज भी हमारे लोगों का कुछ ऐसा बन चुका हुआ है। हम समझते हैं कि जिसने बड़ी सारी दस्तार अपने सर पे रखी है और एक जुब्बा पहना हुआ है और कोई 20-25 मुरीद उसके पीछे हु की सदाएं लगाते हुए आ रहे हैं और वो हाथ में एक बड़ी सारी तस्बीह उसने पकड़ी हुई है और एक हाथ में उसने बड़ा सारा डंडा पकड़ा हुआ है, वो ठुक ठुक करता हुआ आ रहा है। हम कहते हैं हाँ ये पीर हो सकता है। और जो सादा हो हम उसको पीरी नहीं मानते, हम उसको मौलवी नहीं मानते। वो कोई अलामा साहब थे, मुफ्ती साहब थे, काफ़ी इल्म वाले थे, तो वो किसी जगह पर इंटरव्यू देने चले गए, किसी मस्जिद में खिताबत के लिए, इमामत के लिए इंटरव्यू देने चले गए। तो उन्होंने पूछा कि हज़रत साहब तो सानू इमाम असा रख लेने हैं, खतीब रख लेने हैं, तो तुम्हारी तालीम कितनी है? अब वो ज़रा आजजी में थे और कहने लगे कि जी तालीम क्या, मैं तो तालिब इल्म हूँ। तो कहने लगे अच्छा फिर तुसी चले जाओ, असा तालिब इल्म नू नहीं रखना, असा तो किसी मुफ्ती नू रखना है। यानी कि हम सादगी को समझते हैं कि शायद ये कुछ भी नहीं है, हम सादगी को समझते नहीं हैं। हम समझते हैं कि जिसके ऊपर जाहिर नजर आ रहा हो कि ये बहुत बड़ा मौलवी है, और बल्कि ये तो हमारी दुनिया का दस्तूर है कि मैं वैसे एक मिसाल देता हूँ समझने के लिए कि ये राना चौक में हमारे बैंक हैं। तो मैं एक मरतबा बैंक चला गया, तो मोटरसाइकिल पे चला गया, बंदा मोटरसाइकिल पे जाता है तो पसीना भी आया होता है और बाल भी बिखरे होते हैं। तो मैं चला गया तो वहाँ पे गार्ड ने मेरी तलाशी ली, तलाशी लेके फिर अंदर जाने दिया। तो 2-4 दिन बाद मैं गाड़ी पे चला गया। अब गाड़ी के AC चल रहा था, मेरा लिबास भी ठीक था, बाल शाल भी ठीक थे। तो गाड़ी जब मेरे बैंक के सामने खड़ी की और मैं जाने लगा तो उसने सलूट भी किया और मेरे लिए दरवाज़ा भी खोला। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं तो वही हूँ, 2-4 दिन पहले आया था तो उसने तलाशी ली थी और आज ये मुझे सलूट भी कर रहा है और मेरे लिए दरवाज़ा भी खोल रहा है। वजह क्या है कि ये दुनिया सिर्फ दिखलावा देखती है, ये दिखलावे की मुरीद है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, बस दिखलावा होना चाहिए। ये हमारा मिजाज बन गया हुआ है, वो दुनिया हो या दीन हो, हमारा मिजाज है कि अगर कुब्बा जुब्बा नजर आ रहा है तो फिर ये मुफ्ती भी है, ये कारी भी है, ये पीर भी है, ये सूफी भी है, सब कुछ है। और अगर जुब्बा कुब्बा नजर नहीं आ रहा तो ये साढ़े वर्गा ये रहन दो, साइड से कर दो, ये हमारा मिजाज बन गया हुआ। लेकिन अगर हम तारीख उठाएं औलिया किराम की, अगर हम तारीख उठाएं सूफिया किराम की, तो उनमें सादगी ही नजर आती है, उनका लिबास भी सादा नजर आता है, उनकी खुराक, उनका खाना पीना भी बड़ा सादा नजर आता है। तो बहरहाल आपने बड़े बड़े सफ़र भी किए हैं, अब तो इल्म हासिल करना बड़ा आसान हो गया है, उर्दू बाज़ार से किताबें मिल जाती हैं, बंदा ला के वो पढ़ लेता है। इससे भी आसान हो चुका हुआ है, आप नेट खोलें आपको सारे अहादीस मिल जाती हैं, कुरान मिल जाता है, तफासीर मिल जाती हैं, अब तो इतना आसान हो गया है। लेकिन बुजुर्गान दीन ने जब मेहनतें की हैं तब दीन समझना इतना आसान नहीं होता था, तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना इतना आसान नहीं होता था। हमने ऐसी भी तारीख पढ़ी है कि जब
मदरसे के अंदर दाखिला ले लिया जाता था, तब खतो खतूत चलते थे, फ़ोन तो होता नहीं था। दाखिला लेने के बाद अगर घर से कोई खत आता था ना तो पढ़ते नहीं थे कि ये ना हो कि खत पढ़ लें और कोई ऐसी खबर हो कि हमारी पढ़ाई में हर्ज हो। अपने खतूत को घड़ों के अंदर डालते जाते थे। जब तालीम मुकम्मल होती थी फिर उन खतूत को खोलते थे तो फिर पता चलता था कि किसी का बाप फोत हो गया, किसी की माँ फोत हो गई, किसी की भाई बहन की शादी थी, तो वो खोलते ही नहीं थे। ऐसे लोगों ने इल्म हासिल किया है। और असातिज़ा का अदब भी होता था, आज तो वो भी नहीं है। उस्ताद अगर छड़ी मार दे तो माँ बाप उसको उस्ताद को मारने के लिए आ जाते हैं। तो खाक इल्म हासिल करना है। तो दाता साहब अलैहि रहमतुल्लाह ताला के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो 300 सूफिया से आपने इल्म हासिल किया है, 300 उलमा से आपने इल्म हासिल किया है। एक मरतबा अपने मुर्शिद के साथ आज़रबाईजान आप जा रहे थे तो देखा कि 2 दरवेश जो हैं वो खेत के अंदर खड़े हैं और वहां खड़े होकर के अपने दामन को फैलाया हुआ है। खेत में खड़े होकर के अपने दामन को फैलाया हुआ है। तो फरमाया हुजूर ये क्या कर रहे हैं? फरमाया ये रिज़्क मांग रहे हैं, क्योंकि इनके जो पीर हैं वो सिर्फ मुरीदों की गिनती बढ़ा रहे हैं, इनकी तरबियत नहीं कर रहे हैं। इसका बड़ा फुकदान है आज भी। हाँ भाई तेरे किन्ने पीर बह जाए ना 4 इकट्ठे, तेरे किन्ने मुरीद हो? कहना 1000 मुरीद। बहुत तू तो बंदे ही कख नहीं, मेरे 5000 मुरीद ने। आज यही गिनती चल रही है, ये दौड़ लगी हुई है, तेरे किन्ने मुरीद ने थे, मेरे किन्ने मुरीद ने। ये दौड़ है, ये गिनती पूरी हो रही है। लेकिन सूफिया इकराम और औलिया इकराम का अंदाज ये नहीं होता था। वो मुरीदों की तादाद नहीं बढ़ाते थे। वो कहते थे एक को होवे लेकिन होवे चजदा, तरबियत याफ्ता हो। पहली बात तो औलिया इकराम की तारीख उठाएं, वो किसी को जल्दी मुरीद ही नहीं बनाते थे। पहले दिल को साफ करते थे, तरबियत करते थे। अगर वो इस काबिल होता तो फिर उसको वो मुरीद करते थे। और आजकल जरा अंदाज और है, आज मुरीदों को पैसे दिए जाते हैं कि तुम मुरीद इकट्ठे करके लेके आओ, साड़ी तादाद वधनी चाहिए। ये हकीकत बात कर रहा हूं मैं, कोई क्या सराई नहीं कर रहा। ये जो हालात देखता हूं ये वो है। मुरीदों को छोड़ा हुआ है कि तुम इलाकों में फिरा करो और मुरीद इकट्ठे किया करो। क्यों जी, होता है कि नहीं? ऐसे मुरीद इकट्ठे किए जा रहे। तो बहरहाल तो आपके मुर्शिद आपके साथ थे तो जा रहे थे। अब देखना सूफिया इकराम का अंदाज क्या होता है, उनको बताना नहीं पड़ता। वो जा रहे थे तो बारिश आ गई। अब इस कदर बारिश हुई कि ज़मीन पे कीचड़ हो गया है, हर तरफ पानी पानी हो गया है, कपड़े ख़राब हो गए, कीचड़ पाँव को लग गए है, पानी से कपड़े भी भीग गए हैं। तो दाता साहब फरमाते हैं कि जब हमने अपने मुर्शिद को देखा तो ना उनके कपड़े गीले हुए थे, ना कीचड़ उनके पाँव को लगा हुआ था। तो मैं हुजूर ये कैसे, ना कीचड़ लगा ना कपड़े गीले हुए? तो फरमाया जब इंसान अंदर से पाक और साफ हो जाता है फिर बाहर की गंदगी जिस्म के साथ लगने की जरूरत ही नहीं करती है। अंदर को साफ करना जरूरी है भाई, अंदर को पाक करना जरूरी है। हमारा अंदर तो साफ नहीं है। बज़ाहिर हम बड़े सूफी हैं, बड़े मुफ्ती हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े कारी हैं, बड़े पीर बने फिरते हैं, लेकिन हमारे अंदर की सफाई नहीं है। मैंने शुरू में पढ़ा है इकबाल का वो शेर कि अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। अपने मन में जब इंसान डूबता है और अपने अंदर देखता है तो फिर अंदर की पाकीज़गी उसको मिल जाती है। फिर आखिरी बात सुन लो, फिर अंदाज ये भी होता है कि लाहौर में जब हज़रत दाता गंज बख्श अलैहि रहमतुल्लाह ताला आपकी आमद हुई और लाहौर में आप यहाँ पे पहुँचे तो इस लाहौर का जो नाम था, ये पहले लाहौर नहीं होता था, यहाँ पे राजा रामचंद्र होता था और उसके बेटे का नाम था बहावर और इस शहर का नाम बहावर था। बहावर से बदलता बदलता लियाहोर हो गया और लियाहोर से बदलता बदलता लाहौर हो गया। तो जब दाता गंज बख्श अलैहि रहमतुल्लाह ताला अपने मुर्शिद के हुक्म से लाहौर पहुँचे तो जब यहाँ पे वो आए तो आपके आते हुए आपने देखा कि हज़रत मीरा ज़ंजानी अलैहि रहमतुल्लाह का जनाजा जा रहा है। तो आप समझ गए, जो आपके पीर भाई थे, आप समझ गए कि मुर्शिद ने इसलिए भेजा है कि वो जगह खाली हो रही है। तो आकर के यहाँ सबसे पहला जो काम किया वो आपने मस्जिद बनाई, आस्ताना नहीं बनाया। आज पीर आस्ताने बनाते हैं, मुर्शिद खाने बनाते हैं। दाता साहब ने पहले रब का घर बनाया।
आस्ताना नहीं तैयार किया, मस्जिद को तैयार किया अपने खर्चे पर और ख़ुद मजदूरी की और अल्लाह के घर को तैयार किया। अब जब मस्जिद को तैयार किया तो जो लोकल मौलवी थे उन्होंने कहा ये कल का लड़का जो है, जो अभी नौजवान है, खूबसूरत है, अब इसने आगे मस्जिद बना ली है, लोग इनकी तरफ मुतवज्जे होने लग गए हैं, तो फिर हमारी गुड्डी तो ख़त्म। तो उन्होंने मशहूर कर दिया कि ये जो मस्जिद बनाई गई है इसका तो किबला ही दुरुस्त नहीं है, इसका तो किबला ही ठीक नहीं है। जब ये बात हज़रत दाता गंज बख्श अलैहि रहमतुल्लाह ताला तक पहुंची तो आपने सारे मौलवियों को दावत दी और फरमाया कि मस्जिद में आ जाओ, ज़ोहर की नमाज हम इकट्ठी अदा करेंगे। सारे मौलवी आ गए, पीछे सफ़ बनाई हुई थी। हज़रत दाता गंज बख्श ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो पीछे सफ़ में जितने मौलवी खड़े थे सबको लाहौर में खड़े होकर के सामने काबतुल्लाह नज़र आ गया। आपने लाहौर में खड़े होकर के सामने काबतुल्लाह दिखा दिया और फरमाया नजर आया काबतुल्लाह सामने, कहा आ गया। फरमाया अब बताओ मस्जिद का किबला दुरुस्त है कि नहीं है। तो जब अल्लाह वाले अल्लाह के अंदर अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाते हैं और मुजाहदा करते हैं, अल्लाह की मोहब्बतों को पा लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी नज़र को वो वुसअत अता करता है कि सब कुछ नज़र आने लगता है, पर्दे हट जाते हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ उनके सामने अवेज़ा और अफशां कर देता है। अल्लाह ताला हमें औलिया की अज़मत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।